जूतियों में दाल बट रही है। ये मुहावरा इन दिनों एमकेएम पाकिस्तान पर सादिक आता है। अमलन ऐसा ही है। आपस में इख्तिलाफात इस नौयत पर पहुंच चुके हैं कि रहनुमा एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं हैं। अपनी अपनी दुकानें अलग करते हैं और फिर हिदायत आती है तो दुकान दोबारा एक कर लेते हैं। कभी पाकिस्तान हाउस तो कभी बादराबाद मरकज़। कभी एक की कोशिश कि वो पार्टी चलाए तो कभी दूसरा कहता है नहीं ये तो मेरा काम है। और इस सारी सूरत हाल पर जो मुनासिब तरीन तबसरा बनता है वो यही है कि जब बाप गैर फितरी तरीके से अलग हो जाए तो औलाद यही सब कुछ करती है। आप समझ तो गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, और अगर नहीं भी समझे तो मैं आगे चलकर समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की एमकेएम पाकिस्तान एमकेएम के 3 धड़ों के इंजमाम का नाम है, जिसे 1.25 साल हो चुका है। 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से सिर्फ 3 दिन कबल ये इंजमाम हुआ था या कराया गया था। आइंदा आने वाले दिनों में लिखने वाला मौर्रिख आज के दिन को अहम दिन लिखेगा। कुछ ऐसे फैसले इस दिन होने जा रहे हैं जो कि ना समझ में आने वाले हैं। आज मुस्तफा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं, और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से अपने लोगों की जिम्मेदारी के साथ जो आज आए हैं, हम यहां पर अब कोई तफरीक नहीं करना चाहते। आप शायद सवाल करेंगे, इसके बाद मैं आपको पहले ही दे दूं, आपको जवाब दे दूं। बहुत सारे सवाल होंगे, उसमें एक सवाल लाजमी होगा कि आप किसके अंडर में काम करेंगे? तो हम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के अंडर में काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला 12 जनवरी 2023, और उसके बाद हमारा अमल बताएगा कि हम आज क्यों जमा हुए हैं, हम क्यों यकजा हो रहे हैं, और एमकेएम पाकिस्तान को हम एक मरतबा फिर इस तकसीम और इंतशार से बाहर निकालकर पूरे मुल्क के लिए एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल बना रहे हैं। ये हमारा अमल बताएगा। जिस रोज़ ये इंजमाम हुआ था उस रोज़ मैंने एक पोस्ट की थी इंजमाम की नीयत के उन्वान से। मैं नियत करता हूँ 3 रुकनी इंजमाम की, वास्ते कराची के आवाम की, मुँह मेरा बहादुराबाद की तरफ, पीछे खालिद मकबूल सिद्दीकी के, दुआ वास्ते कामरान टिसोरी के, जीए महाजिर। जिसके लिए दुआ की गई थी वो शख्स आज अपनी ज़ात में पार्टी बन चुका है। उसके साथ मौजूद लोग सिर्फ उसकी सुनते हैं और वो किसी की नहीं सुनता। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को एक करने में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दिन रात एक कर दिए थे, और यही वजह थी कि 12 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध हमारे नॉमिनी हैं, लेकिन पूरे सिंध के गवर्नर हैं। हमने उनको पहले दिन से ये कहा हुआ था कि आपको पूरे सिंध को जोड़ना है, और इसीलिए एमकेएम और कराची की मुख्तलिफ जो तंजीमें थी उनसे भी मिलते रहे, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमको करीब लाने में भी उनका एक रोल था। लेकिन आज कामरान टिसोरी भी पार्टी रहनुमाओं के आपस के इख्तिलाफात से आजिज आ चुके हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। एमकेएम पाकिस्तान में इस वक्त 2 धड़े वाज़े हैं। एक पुरानी एमकेएम पाकिस्तान का धड़ा, जिसे 12 जनवरी 2023 से पहले भी खालिद मकबूल सिद्दीकी ही लीड कर रहे थे। दूसरा मुस्तफ़ा कमाल का, जिनके साथी हैं अनीस कायम खानी। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी अपनी पार्टी पीएसपी ख़त्म करके एमकेएम में शामिल हुए थे। याद तो होगी आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जनाब पीएसपी तो आज भी कायम है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एमकेएम के जिम्मेदारान और कारकुनान कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। वो पूछते हैं रहनुमाओं से, अगर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी पीएसपी ख़त्म करके एमकेएम में शामिल हुए थे तो पीएसपी आज भी इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात क्यों रजिस्टर्ड है? भाई सवाल तो बनता है, और ऐसा क्यों है इसका जवाब मैं आगे चल कर दूंगा। अभी ज़रा पार्टी इख्तिलाफात पर बात कर लेते हैं। एमकेएम पाकिस्तान में इस वक्त जंग जारी है पार्टी पर कंट्रोल की। कुछ लोगों का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी एमकेएम में काम करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि एमकेएम पर कब्जा करने के लिए आए थे, और ये कोशिश पहले दिन से जारी है। दोनों की एमकेएम में वापसी के बाद एमकेएम के कई सीनियर रहनुमाओं को मजबूर किया गया कि वो पार्टी छोड़ दें
या किनारा कश हो जाएंगे। और 12 जनवरी 2023 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बतौर डिप्टी कन्वीनर मौजूद आमिर खान और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर अमलन किनारा कश हो चुके हैं, जबकि कंवर नवेद तो दुनिया से ही चले गए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बज़ाहिर पार्टी सरबराह हैं, लेकिन पार्टी में फैसले कोई और कर रहा होता है और खालिद मकबूल इन फैसलों की राह में रुकावट भी नहीं बनते। और हालिया दिनों में तो वो पार्टी इजलास में ये भी कहते पाए गए कि भाई पार्टी में लोगों की जिम्मेदारियां तब्दील की जा रही हैं और ये सब बाला ही बाला हो रहा है। मैं तो उस पर कुछ कहता भी नहीं हूँ, फिर मुझसे क्या मसला है? जी हाँ, मसला है खालिद मकबूल सिद्दीकी से, और मसला ये है कि वो पार्टी सरबराह हैं और मुस्तफ़ा कमाल ये समझते हैं और इसका बरमला इजहार भी करते हैं कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से ज़्यादा पॉपुलर हैं और पार्टी के सोशल मीडिया पर उनकी कवरेज ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की। मुस्तफ़ा कमाल ये भी समझते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी फ़ैसले करने में ताख़ीर करते हैं और उनमें क़ुव्वत फ़ैसला की कमी है, जबकि वो फौरी फ़ैसले करते हैं जिससे पार्टी को फ़ायदा होता है। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी समझते हैं कि उन्हें वो इज़्ज़त नहीं मिल रही जिसके वो मुतकाज़ी हैं। एमक्यूएम की मौजूदा सूरत हाल पर एमक्यूएम के एक रहनुमा ने गुफ्तगू के दौरान निहायत दिलचस्प तबसरा किया। उनका कहना था कि 22 अगस्त से पहले एमक्यूएम मुसलमान थी, उसका खुदा एक था, लेकिन 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम हिंदू हो गई है, अब उसके कई भगवान हैं। पार्टी में इन दिनों एक लड़ाई मरकज़ी कमेटी में अपने नंबर बढ़ाने की भी है, कारकर्दगी वाले नंबर नहीं, असली नंबर। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की कोशिश है कि मरकज़ी कमेटी में उनके लोग यानी जो पीएसपी से उनके साथ आए उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए, और खालिद मकबूल सिद्दीकी ऐसा होने नहीं देना चाहते। और इस पर लड़ाई इस हद तक बढ़ी कि बात मीडिया तक पहुंच गई और पार्टी को वजाहत करनी पड़ गई कि मरकज़ी कमेटी में मज़ीद लोग शामिल नहीं किए जा रहे। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी में वजह तनाज़ा पाकिस्तान हाउस भी है। मुस्तफ़ा कमाल चाहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान हाउस से चलाई जाए। ये वही पाकिस्तान हाउस है जो पहले पीएसपी का मरकज़ हुआ करता था, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी चाहते हैं कि मरकज़ बहादराबाद ही हो। उनका कहना है कि पाकिस्तान हाउस पार्टी का इलेक्शन ऑफिस था और जब इलेक्शन ख़त्म हो चुके तो अब पार्टी के तमाम उमूर बहादराबाद से चलने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने इब्तिदा में इस बात का बहुत बुरा मनाया, लेकिन फिर उन्होंने बहादराबाद आना शुरू कर ही दिया। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहादराबाद उनका चक्कर रोज़ाना अभी भी नहीं लगता। अलबत्ता अनीस कायम खानी बाकायदगी से बहादराबाद मरकज़ आते हैं। अगर आज ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि आज की एमक्यूएम बेसिमत होकर रह गई है, और ऐसा उस वक्त होता है जब आपके सामने कोई मकसद ना हो। जनवरी 2023 में तीनों धड़ों का इंजमाम इस दावे के साथ हुआ था कि शहरी सिंध की आवाम के लिए मिलकर जद्दोजहद की जाएगी, लेकिन यह जद्दोजहद आपस की लड़ाई में कहीं पसे पुष्ट चली गई है। और हालत यह है कि आवाम तो पहले ही किनारे हो गए थे और अब कारकुनान भी, चाहे वो एमक्यूएम से वाबस्ता रहे हों या पीएसपी से, वो रहनुमाओं की इस आपस की जंग से दिल बर्दाश्ता होकर घर बैठते जा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त 50 से 60 अफराद की पार्टी बनकर रह गई है। यही लोग पार्टी से लेकर पार्लियामेंट तक मुख्तलिफ ओहदे लेकर बैठे हुए हैं। माजी में ऐसी छोटी पार्टियों को तांगा पार्टी का नाम दिया जाता था कि ये तो पूरी पार्टी एक तांगे में आ जाती है। आज की एमक्यूएम को बस पार्टी कहा जा सकता है कि पूरी पार्टी एक बस में आ सकती है। इस सारे झगड़े में एक साहब ने साइड पकड़ी हुई है। वो खुद को किसी के साथ नत्थी नहीं कर रहे। उनका ज़्यादातर वक्त गवर्नर हाउस में गुजरता है और उनके बारे में एमक्यूएम में कहा जा रहा है वो तेल देखो, तेल की धार देखो पर अमल कर रहे हैं, और इस सारी लड़ाई में जो जीता वो उसके साथ होंगे। समझ तो गए होंगे आप, बात डॉक्टर फारूक सत्तार की हो रही है। डॉक्टर साहब सलीके से ख़ुद को इन सारे मामलात से अलग रखे हुए हैं। एमक्यूएम में क़यादत के फुक़दान की एक वजह पार्टी में किसी सीनियर का ना होना भी है। मौजूदा एमक्यूएम में तमाम रहनुमा आगे पीछे के हैं। तकरीबन सब ने ही 1984 में एमक्यूएम के क़याम के बाद पार्टी को ज्वाइन किया। कोई 84 में आया, कोई 85 में, और किसी ने 86, 87 या 88 में पार्टी को ज्वाइन किया। इसलिए कोई भी खुद को दूसरे से जूनियर समझने के लिए तैयार नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम में यह मसला नहीं था। अल्ताफ़ हुसैन के एपीएमएसओ के दौर के साथी या तो शुरू में ही साथ छोड़ गए या बाद में एक एक करके दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन और बाकी पार्टी रहनुमाओं में उम्र और सीनियरिटी का एक बड़ा फ़र्क आ गया। एमक्यूएम में इस वक्त सबसे सीनियर रहनुमा अमीनुल हक हैं,
लेकिन वो भी 92 में पार्टी छोड़कर चले गए थे और तकरीबन 10 साल एमक्यूएम से बाहर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर एमक्यूएम का मौक़िफ़ लेने के लिए अमीनुल हक से, जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान भी हैं, राब्ता किया गया। उन्होंने इसे हल्की फुल्की मौसीकी करार दिया। बोले कि ऐसे इख्तिलाफात या मामूली बातें तो दीगर पार्टीज़ में भी होती हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, उनकी बात तो कोई नहीं करता। बात तो अमीनुल हक की भी ठीक ही है, लेकिन यह भी हकीकत है कि एमक्यूएम में इन इख्तिलाफात का अगर महाजिर कौम को बेपनाह नुकसान हो रहा है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों, खुसूसन कराची में खुलकर खेल रही है। वो कराची पर अमलन अपना कंट्रोल हासिल कर चुकी है। कराची में सरकारी मुलाजमतों से लेकर तकर्रुरियाँ तक सब ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के हाथ में है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और मातहत अदलिया अगले 50 सालों के लिए पीपल्स पार्टी के हाथ में चली गई हैं। और ऐसा सिर्फ एमक्यूएम के कमज़ोर होने से हुआ है। एमक्यूएम के बाज़ रहनुमा समझते हैं कि ये सब एक मंसूबा बंदी के तहत हुआ है और पीपल्स पार्टी ने इसमें दामे, दरमे और सुख ने अपना किरदार अदा किया है। आफाक अहमद तो इस पर खुलकर बात करते हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि भाई इलेक्शन से महाजिर अवाम को दूर रखा जाए और आखिरी वक्त तक ये कोशिश की जाती रही कि इलेक्शन नहीं होंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरी आवाम को उन्होंने मुतमईन कर दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे। जब इलेक्शन होने का फ़ैसला हो गया कि सुबह इलेक्शन होंगे, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी के हक़ में दस्तबरदार हुए। देखिए फ़हीम साहब, बाइकाट अगर करते हैं ना तो आप एहतजाजन करते हैं और उसके आप रीज़न्स पेश करते हैं और आप कहते हैं कि भाई हम इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन आप दस्तबरदार होते हैं तो आप किसी के हक़ में होते हैं, आप एहतजाजन नहीं होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइकाट का लफ्ज़ नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर दस्तबरदार का लफ्ज़ था। बाइकाट की भी मुखालफत थी। जिन लोगों ने इनसे काम लिया उन्होंने मना किया कि बाइकाट का लफ्ज़ नहीं, तो आपने दस्तबरदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इलेक्शन से दूर हुए। तो वो शहर किसी ने छीना नहीं, आपने दिया, प्लेट में के दिया है बाकायदा और किसी की फरमाइश पे दिया, तो उसकी ज़ाहिर कीमत वसूल की गई। और अगर कीमत वसूल करने की मैं बात करता हूँ तो हर जगह हर मौके पर, क्योंकि यही वतीरा रहा है कि किसी की हिमायत की तो पैसे वसूल किए, किसी की मुखालफत की तो पैसे वसूल किए, इमरान खान की गवर्नमेंट छोड़ी तो उसके पैसे वसूल किए, किसी पार्टी को सपोर्ट किया, किसी की हुकूमत को सपोर्ट किया तो उसके पैसे वसूल किए। आफाक अहमद की ये मुकम्मल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक सवाल जो मैंने शुरू में उठाया था लेकिन उसका जवाब नहीं दिया था कि पीएसपी आज भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड क्यों है, तो एमक्यूएम के बाज़ रहनुमाओं के नज़दीक इसकी वजह सिर्फ यह है कि कल अगर एमक्यूएम पर कंट्रोल का मंसूबा किसी वजह से नाकाम हो जाता है या एमक्यूएम दोबारा मजबूत हो जाती है तो उसे तोड़कर दोबारा पीएसपी बनाई जा सके। ये वो खेल है जो इस मुल्क में पिछले 70 सालों से खेला जा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान में इस सारी सूरत हाल और इससे महाजिर अवाम और कारकुनों में मायूसी से बज़ाहिर फ़ायदा उठाती नज़र आ रही है एमक्यूएम लंदन ने अवाम और कारकुनों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। अल्ताफ़ हुसैन ने वतन वापसी का इशारा भी दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि वो वतन वापस आएंगे नहीं। हालांकि बतौर बरतानवी शहरी उनकी पाकिस्तान आमद में कोई रुकावट नहीं है। एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी के कन्वीनर मुस्तफ़ा इज़ाबादी ने अल्ताफ़ हुसैन के बयान से मुताल्लिक निहायत मोहतात गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तानी सियासत और आलमी सियासत में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों को देखते हुए जनवरी 2025 में पाकिस्तान में तब्दीली का इशारा दिया है। उन्होंने अवाम और कारकुनों को तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो वतन वापस आ रहे हैं। बस जहां आप लोगों ने हक परस्तों इतना इंतजार किया है, 1 महीना और इंतजार कर ले। जनवरी 2025 के बाद हालात तब्दील होंगे इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। 2025 के का सूरज मजलूमों की उम्मीदों के लिए इंशाअल्लाह नेक शुगुन साबित होगा और जालिमों का बेड़ा गर्क करने
गलत साबित होगा। आमीन सुम्मा आमीन। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।